तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने 45 डिग्री निकाला था, सिमिलरली इस पार्ट में हम क्या निकालेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री पे। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, राइट। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, ये हो गया ए बी सी, और हमें पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और इसकी सारे एंगल्स क्या होते हैं, 60 डिग्री होते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल इसकी प्रॉपर्टी होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल की। इतना आपको समझ में आया? तो यहां पे आप लिख लेना कि मैं यहां पे लिख देती हूँ कंसिडर। ठीक है, तो मैंने ये स्टेटमेंट लिख दिया, कंसिडर इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी सिंस ईच एंगल इन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, राइट। देयरफॉर AB इक्वल्स टू BC इक्वल टू एंगल A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C। ठीक है, ये तीनों एंगल इक्वल में इक्वल होंगे क्योंकि क्या है 60 डिग्री है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो, अब एक स्टेप लेना है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर AD। ठीक है, फ्रॉम A टू द साइड BC। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एंगल A से टू द साइड BC। ठीक है, तो ये हो गया AD। परपेंडिकुलर क्या आता है, इक्वल रेशियो में बाइसेक्ट करता है, राइट। तो ये वाला जो एंगल हमारा है ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री हो गया, यहां तक समझ में आया। अब देखो, अब क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, होंगे ना, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या, ये एंगल 30 सिमिलर इक्वल है, ये 60 और ये दोनों साइड भी दोनों में इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, क्योंकि हमने ट्रायंगल कौन कौन सा कंसिडर किया, ABD और ADC। ठीक है, अब देखो, अब क्या हो रहा है, ये दोनों एंगल इसमें इक्वल है 60, ये दोनों एंगल भी इक्वल है 30 और ये साइड इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा हमारा BD इक्वल्स टू DC, राइट। अगर कोई ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसकी साइड्स वगैरह एंगल्स वगैरह क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, पहले तो हमने इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो उस हिसाब से हम ये साइड के इक्वल कह सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही एंगल, तो ये एंगल जो है ये वाले ABAD इज इक्वल टू CAD, राइट, बाई CPCT। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल, हम ये ट्रायंगल कंसिडर करेंगे ABD। ठीक है, इन ट्रायंगल ABD। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में। अब देखो हमें क्या क्या, इसमें क्या क्या दे रखा है, एंगल BAD कितना है 30 डिग्री, राइट, और एंगल ABD कितना है 60। ठीक है, अब देखो, अब मैंने क्या किया, इस साइड को हमने 2A, अगर ये साइड 2A है तो ये भी 2A होगा, ये भी 2A होगा, राइट। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, ये अगर पूरा 2A है तो ये इसका हाफ है, तो कितना हो जाएगा, ये A हो जाएगा, और सिमिलरली ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, A हो जाएगी। ठीक है, अब देखो कैसे होगा, यहां पे हमने लिख दिया BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, राइट, दैट विल बी A। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखो, अब हम लिख सकते हैं ऐसे, AD स्क्वायर इक्वल्स टू, हमें ये साइड मिल गया, अगर हमें ये साइड मिल गया, AB मिल गया, BD मिल गया हमें, तो AD मिल जाएगा, तो क्या हम निकाल सकते हैं एंगल 60 डिग्री पे, राइट, निकाल सकते हैं ना। तो अब देखो किसके लिए क्या करेंगे, AD हम क्या लिख सकते हैं, AD इक्वल्स टू AB माइनस BD स्क्वायर, दैट विल बी 2A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, क्या हो जाएगा 3A स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से AD हमारा क्या हो जाएगा, A√3। ठीक है, यहां तक तो आ गया। अब देखो ये वाली साइड हमारी कितनी आ गई, 3A आ गई। ठीक है, अब यहां से हमें एंगल्स निकालने होंगे, तो
साइन ए क्या होता है, साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा, BD अपॉन AB। हमने क्या किया है, ये वाला ट्रायंगल कंसिडर किया है, ठीक है। आप ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करते तो सेम ही आता आपके पास, तो हमने ये वाला ट्रायंगल कंसिडर किया है। तब देखो एंगल 30 डिग्री क्या हो जाएगा, BD अपॉन AB, ठीक है। कितना हो गया, A अपॉन 2A इक्वल्स टू हाफ, ठीक है। अब देखो आप सोचोगे कि यहाँ पे अपना साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मैंने परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या लिया है, BD को लिया है। क्यों, क्योंकि देखो ये 30 डिग्री ये तो हमारा हाइपोटेनियस है, राइट, एनी हाइपोटेनियस होगा। अब देखो ये जो 30 डिग्री एंगल हम ले रहे हैं तो ये किसके साथ टच कर रहा है, AD के साथ, तो वो हमारा क्या हो जाता है, बेस हो जाता है, और जो बचा हुआ होता है वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाता है। अगर हम 60 डिग्री लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, बेस हो जाता है, और ये इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाता है। मैंने ये पहले की क्लास में भी आपको बताया, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैंने क्या लिया, साइन 30 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BD अपॉन AB, तो क्या हो जाएगा A अपॉन 2A, ठीक है। आप ये साथ में डायग्राम बना लेना, ये पेज पे नहीं आ पा रहा है तो ठीक है, क्योंकि आप उससे आप रिलेट कर सको। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सिमिलरली cos 30 क्या हो जाएगा, AD अपॉन AB, A√3 अपॉन 2A क्या हो जाएगा, √3 2, ठीक है। यहां तक हो गया। उसके बाद देखो tan 30 क्या होता है हमारा, BD अपॉन AD, राइट, इक्वल्स टू A अपॉन ये हो जाएगा √, यहां तक आ गया। ये मैंने किया था, तो साइन मैंने क्या लिया है, BD अपॉन AB, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्योंकि 60 ले रहे हैं तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। और वैसे ही कॉस मैंने क्या लिया, बेस AD अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। और मैंने 10 क्या लिया, tan 30 परपेंडिकुलर, दैट विल बी BD अपॉन AD, ठीक है। ये आ गया आपको। फिर हम यहां से क्या लिख सकते हैं, कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक 30 क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट, ठीक है, 1 अपॉन साइन 30 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1/2, तो क्या हो जाएगा 2, राइट। सिमिलरली यहां पे क्या लिख दोगे आप, सेक 30 क्या होता है, 1 अपॉन कॉस 30, तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन √3 अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 अपॉन √3, ठीक है। अब देखो उसके बाद ये क्या हो जाएगा हमारा, यहां पे हो जाएगा आपको cot 30, ये हो जाएगा 1 अपॉन कितना हो जाएगा, tan 30, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √3, ये हो जाएगा √3, ठीक है, सॉरी √3। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे, साइन 60 कैसे निकालेंगे इसी फिगर में, ठीक है। अब देखो हमें 60 निकालना है, राइट, ये वाली साइड निकालनी है। तो इसके लिए ये 60 एंगल किससे अटैच्ड है, इस BD वाले साइड से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेनियस, एनी हाउ ये हाइपोटेनियस ही रहेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस, राइट, और ये हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। 30 में क्या था, ये हमारा AD जो था बेस था, और ये क्या था, परपेंडिकुलर था। क्यों, क्योंकि ये 30 डिग्री से अटैच था, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, BD, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन AB, तो क्या हो जाएगा यहाँ, सॉरी AD अपॉन AB, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3A √3 2A, तो क्या हो जाएगा √3 2। फिर देखो cos 60 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट विल बी क्या हो जाएगा, बेस हमारा क्या है A और हाइपोटेनियस क्या है 2A, तो क्या हो जाएगा हाफ, ठीक है। अब देखो tan 60 क्या होता है, tan 60 मैंने आपको बताया था क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हमारा कितना दे रखा है, √3A अपॉन बेस A, तो क्या हो जाएगा ये √3। सिमिलरली
कॉसेक 60 क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 √3 अपॉन 2 2 अपॉन √3 2 अपॉन √3, ठीक है। वैसे सिमिलरली सेक 30 क्या हो जाएगा 60 क्या होगा इसका अपोजिट 1 अपॉन कॉस 30। मैं आप बार बार इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए ये चीजें। क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 2 कॉट 30 डिग्री क्या हो जाएगा 1 अपॉन 10 60, दैट विल बी 1 अपॉन √3, ठीक है।